बादशाह हूँ सुंदरी। मेरी बेटी कहाँ है? गुलाम और सुंदरी इसी के पास है। या फिर सुंदरी को इस कैद में एक एक पल तुम्हारे बगैर तड़पा है तुम्हारा गुलाम। सुंदरी कहाँ है? कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़। मैं जान दे दूंगी अपनी, लेकिन कबूल नहीं करूंगी। मेरा जिससे पहली नजर में मोहब्बत हुई वो लड़की मुझे मिल तो गई, लेकिन फिर भी खो दिया मैंने उसे। ये सब मेरे लिए जंजीरें हैं, मैं किसी की मलकियत नहीं हूँ। जिससे पहली नजर में मोहब्बत हुई वो लड़की मुझे मिल तो गई, लेकिन फिर भी खो दिया मैंने उसे। ये सब मेरे लिए जंजीरें हैं, मैं किसी की मलकियत नहीं हूँ। तुम्हारी बेटी बहुत मुश्किल में, बचा लो उसे। तुम्हारी बेटी बहुत मुश्किल में, बचा लो उसे। बेटी मुर्ग के साथ कोई ज्यादती हो तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये दिल उसकी चाहत में धड़कता है और धड़कता रहेगा। बेटी मुर्ग के साथ कोई ज्यादती हो तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जान दे दूंगी अपनी, लेकिन कबूल नहीं करूंगी। मेरा ये दिल उसकी चाहत में धड़कता है और धड़कता रहेगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका एडिट्स में। तो आज हम बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी के एपिसोड, पिछले एपिसोड्स के बारे में कि उनमें क्या हो रहा है। उनमें ये हो रहा है कि सुंदरी की मामा खुर्शीद जो है उसने अपनी बेटी को भगा के अब अफसोस कर रही है कि अगर मैं ना भगाती तो बुआ माँ आज मेरे हाथ से ना आ जाती, क्योंकि वो बुआ माँ को अपनी माँ का दर्जा देती थी। अगर वो ना भगाती तो आज उसकी माँ ना मरती, क्योंकि उसके अलावा उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। उसके भाई ने उसको एक कैद में रखा हुआ है जिससे उसका छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो अपनी बेटी को बादशाह की कैद में नहीं रखना चाहती। वो कहती है कि इसको भगा कर इसको अपने गुलाम के साथ ही खुश रहे, क्योंकि उसने मोहब्बत की अजियत झेली हुई है, इसलिए उसे अपनी बेटी के दर्द का अंदाज़ा है। लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर पल पल तड़प रही है कि उसे कहीं गुलाम मिल जाए, क्योंकि उस बादशाह के ससुर ने उसे कैद कर लिया है। और यहाँ बादशाह सुंदरी को ढूंढ कर थक गया है और उसका ढूंढना, और अब वो उसके इश्क में पागल हो चुका है, क्योंकि उसको उस सुंदरी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उसकी मुर्ग से शादी हुई है, मुर्ग तड़प के मर गया, क्योंकि उसका एक तरफा प्यार था और मुर्ग उसको नहीं पसंद करती बादशाह को। इसलिए इधर वो खुर्शीद जो होती है वो बुआ माँ की कब्र पे आती है और बुआ माँ से रो रो के गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती है कि बुआ माँ मुझे माफ़ कर दे, अगर मैं अपनी बेटी के बातों में आकर आपको ना भेजती तो आज आप मेरे साथ होती, और मैं आपसे बेहद शर्मिंदा हूँ और मुझे माफ़ कर दें। बस ये कह कर चलती जाती है। इधर आकर वो फिर वही रोती है कि मैं काश, यही उसको रिग्रेट रहता है कि मैं काश उसको ना भेजती। इधर वो अपनी बेटी के दुखों का मदावा कर रही होती है कि बुआ माँ ने मेरे साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा था और हमारी कितनी अच्छी यादें थी। इसलिए इधर बादशाह जो होता है वो गुलाम बादशाह सुंदरी को ढूंढ रहा होता है, बादशाह और सुंदरी को। तो उन्हें एक फ़ोन मिलता है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि लगता है उन्हें किसी ने अगवा किया है, वो भागे नहीं हैं। बादशाह कहता है वो कैसे, कहते हैं पहले बुआ माँ को गोली का मिलना और उसके बाद ये फ़ोन का मिलना इस बात का गवाह है कि वो भागे नहीं हैं, उन्होंने किसी ने अगवा किया है। तो इधर बादशाह का ससुर जो होता है वो निकाह का जोड़ा लेकर आता है सुंदरी के लिए और उसे कहता है कि ये पहन कर तैयार हो, तुम्हारा शाम को निकाह है मेरे साथ। वो कहती है कि मैं ये निकाह कबूल नहीं करूँगी। क्यों करूँ मैं ये निकाह कबूल? मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती। तो इधर जो बादशाह होता है वो उसके लिए तड़प रहा होता है कि कहीं से सुंदरी मिल जाए, क्योंकि उसे मिली भी और ना ही मिली एक बराबर है, क्योंकि उसकी फूफो ने उसे भगा कर उसके ख़िलाफ़ साजिश की। उसे ऐसा लगता है कि उसकी फूफो ने उसके ख़िलाफ़ साजिश की है। मैंने आज तक अपनी फूफो को कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी फूफो ने ऐसा उसके साथ किया। इधर सुंदरी उठती है और कहती है कि मैं तुमसे ये शादी नहीं करूँगी, तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम एक दरिंदे हो। वो उसको ये कहती है और कहती है कि वो कहता है कि अभी दरिंदा बन के नहीं दिखाया, जब दरिंदा बन के दिखाऊँगा तब तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन वो कहती है कि मैं किसी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करूँगी। वो कहता है ये नया जोड़ा पहनो और ये ज्वेलरी पहनो और शाम तक तैयार हो जाओ, अब तुम्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मुझे अल्लाह की रहमत पर यकीन है, मुझे वो बचा लेगा और तुम
कुछ नहीं कर सकते। वो इसे इतना कुछ कहती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर ज़मीन पे गिरा देता है और उसके ऊपर पाँव कुचलने लगता है। लेकिन वो उसके पाँव कुचलने से पहले हाथ रख लेती है और वो अपना पाँव वहीं रोक लेता है। उसके ऊपर पाँव रखने लगता है और वो अपना पाँव वहीं रोक लेता है, क्योंकि उससे बदला लेना, उसे तो उसके साथ रात स्पेंड करनी है ना, रात गुजारनी है, तो वो उससे मार क्यों सकता है। और फिर वो अपनी काम वाली को बुलाता है चीख चीख कर, और वो कहता है कि इसे तैयार करो शाम तक और इसको किसी भी तरह आमादा करो। और वो उसकी सुंदरी जो होती है वो काम वाली को कह रही होती है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, किसी तरह बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं मरने दूँगी। वो कहती है कि अगर मैं चली गई बाहर तो मैं मर जाऊँगी, क्योंकि ये मेरी बोटियाँ कौवों को डाल देंगे, चील कौवों को डाल देंगे, ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, कुत्तों को डाल देंगे ये आपको नहीं पता, ये बहुत ज़ालिम है। वो कहती है प्लीज़ मुझे गुलाम के पास छोड़ दो, मैं गुलाम के पास जाना चाहती हूँ, मैं यहीं नहीं रहना चाहती। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, उस दरिंदे के जाल में फंस चुकी होती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करने दूँगी। और वो कहता है कि तुम तो मेरे साथ ही अब निकाह करोगी, जो मर्ज़ी कर लो। उसके बाद यहाँ आती है बादशाह की माँ। बादशाह की माँ उसे कहती है कि मुर्ग तुम ही मेरे बादशाह की दुल्हन हो, सुंदरी नहीं बन सकती उसकी दुल्हन, ऐसा। उसके बाद यहाँ पे आती है सुंदरी, वो रो रही होती है, तड़प रही होती है कि काश मुझे कोई यहाँ से ले जाए, लेकिन वो तो बेबस होती है ना। और यहाँ मुर्ग अपने किए पर अफसोस कर रही होती है कि मुझे मोहब्बत ना मिल सकी, मैंने प्यार किया और वो भी किसी और से प्यार करता था, इसलिए उसे बहुत दुख होता है। और बादशाह इस दुख से निकल नहीं पा रहा होता है कि मैं कहाँ सुंदरी को ढूंढूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम है आपका एडिट्स में। तो आज हम बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी के पिछले एपिसोड्स के बारे में कि उनमें क्या हो रहा है। उनमें ये हो रहा है कि के ऊपर पाँव रखने लगता है और वो अपना पाँव वहीं रोक लेता है, क्योंकि उससे बदला लेना, उसे तो उसके साथ रात स्पेंड करनी है ना, रात गुजारनी है, तो वो उससे मार क्यों सकता है। और फिर वो अपनी काम वाली को बुलाता है चीख चीख कर, और वो कहता है कि इसे तैयार करो शाम तक और इसको किसी भी तरह आमादा करो। और वो उसकी सुंदरी जो होती है वो काम वाली को कह रही होती है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, किसी तरह बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं मरने दूँगी। वो कहती है कि अगर मैं चली गई बाहर तो मैं मर जाऊँगी, क्योंकि ये मेरी बोटियाँ कौवों को डाल देंगे, चील कौवों को डाल देंगे, ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, कुत्तों को डाल देंगे ये आपको नहीं पता, ये बहुत ज़ालिम है। वो कहती है प्लीज़ मुझे गुलाम के पास छोड़ दो, मैं गुलाम के पास जाना चाहती हूँ, मैं यहीं नहीं रहना चाहती। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, उस दरिंदे के जाल में फंस चुकी होती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करने दूँगी। और वो कहता है कि तुम तो मेरे साथ ही अब निकाह करोगी, जो मर्ज़ी कर लो। उसके बाद यहाँ आती है बादशाह की माँ। बादशाह की माँ उसे कहती है कि मुर्ग तुम ही मेरे बादशाह की दुल्हन हो, सुंदरी नहीं बन सकती उसकी दुल्हन, ऐसा। उसके बाद यहाँ पे आती है सुंदरी, वो रो रही होती है, तड़प रही होती है कि काश मुझे कोई यहाँ से ले जाए, लेकिन वो तो बेबस होती है ना। और यहाँ मुर्ग अपने किए पर अफसोस कर रही होती है कि मुझे मोहब्बत ना मिल सकी, मैंने प्यार किया और वो भी किसी और से प्यार करता था, इसलिए उसे बहुत दुख होता है। और बादशाह इस दुख से निकल नहीं पा रहा होता है कि मैं कहाँ सुंदरी को ढूंढूं। उसमें ये हो रहा है कि सुंदरी की मामा खुर्शीद जो है उसने अपनी बेटी को भगा के अब अफसोस कर रही है कि अगर मैं ना भगाती तो बुआ माँ आज मेरे हाथ से ना आ जाती, क्योंकि वो बुआ माँ को अपनी माँ का दर्जा देती थी। अगर वो ना भगाती तो आज उसकी माँ ना मरती, क्योंकि उसके अलावा उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। उसके भाई ने उसको एक कैद में रखा हुआ है, जिससे उसका छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो अपनी बेटी को बादशाह की कैद में नहीं रखना चाहती। वो कहती है कि इसको भगा कर इसको अपने गुलाम के साथ ही खुश रहे, क्योंकि उसने मोहब्बत की अजियत झेली हुई है, इसलिए उसे अपनी बेटी के दर्द का अंदाज़ा है। लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर पल पल तड़प रही है कि उसे कहीं गुलाम मिल जाए, क्योंकि उस बादशाह के ससुर ने उसे कैद कर लिया है। और यहाँ बादशाह सुंदरी को ढूंढ कर थक गया है और उसका ढूंढना, उसमें ये हो रहा है कि सुंदरी की मामा खुर्शीद जो है उसने अपनी बेटी को भगा के अब अफसोस कर रही है कि अगर मैं ना भगाती तो बुआ माँ आज मेरे हाथ से ना आ जाती, क्योंकि वो बुआ माँ को अपनी माँ का दर्जा देती थी। अगर वो ना भगाती तो आज उसकी माँ ना मरती, क्योंकि उसके अलावा उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। उसके भाई ने उसको एक कैद में रखा हुआ है, जिससे उसका छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो अपनी बेटी को बादशाह की कैद में नहीं रखना चाहती। वो कहती है कि इसको भगा कर इसको अपने गुलाम के साथ ही खुश रहे, क्योंकि उसने मोहब्बत की अजियत झेली हुई है, इसलिए उसे अपनी बेटी के दर्द का अंदाज़ा है। लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर पल पल
तड़प रही है कि उसे कहीं गुलाम मिल जाए, क्योंकि उस बादशाह के ससुर ने उसे कैद कर लिया है। और यहाँ बादशाह सुंदरी को ढूंढ कर थक गया है और उसका ढूंढना उसमें ये हो रहा है कि सुंदरी की मामा खुर्शीद जो है उसने अपनी बेटी को भगा के अब अफसोस कर रही हैं कि अगर मैं ना भगाती तो बुआ माँ आज मेरे हाथ से ना आ जाती, क्योंकि वो बुआ माँ को अपनी माँ का दर्जा देती थी। अगर वो ना भगाती तो आज उसकी माँ ना मरती, क्योंकि उसके अलावा उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। उसके भाई ने उसको एक कैद में रखा हुआ है जिससे उसका छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो अपनी बेटी को बादशाह की कैद में नहीं रखना चाहती। वो कहती है कि इसको भगा कर इसको अपने गुलाम के साथ ही खुश रहे, क्योंकि उसने मोहब्बत की अजियत झेली हुई है, इसलिए उसे अपनी बेटी के दर्द का अंदाज़ा है। लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर पल पल तड़प रही है कि उसे कहीं गुलाम मिल जाए, क्योंकि उस बादशाह के ससुर ने उसे कैद कर लिया है। और यहाँ बादशाह सुंदरी को ढूंढ कर थक गया है और उसका ढूंढना उसमें ये हो रहा है कि सुंदरी की मामा खुर्शीद जो है उसने अपनी बेटी को भगा के अब अफसोस कर रही हैं कि अगर मैं ना भगाती तो बुआ माँ आज मेरे हाथ से ना आ जाती, क्योंकि वो बुआ माँ को अपनी माँ का दर्जा देती थी। अगर वो ना भगाती तो आज उसकी माँ ना मरती, क्योंकि उसके अलावा उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। उसके भाई ने उसको एक कैद में रखा हुआ है जिससे उसका छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो अपनी बेटी को बादशाह की कैद में नहीं रखना चाहती। वो कहती है कि इसको भगा कर इसको अपने गुलाम के साथ ही खुश रहे, क्योंकि उसने मोहब्बत की अजियत झेली हुई है, इसलिए उसे अपनी बेटी के दर्द का अंदाज़ा है। लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर पल पल तड़प रही है कि उसे कहीं गुलाम मिल जाए, क्योंकि उस बादशाह के ससुर ने उसे कैद कर लिया है। और यहाँ बादशाह सुंदरी को ढूंढ कर थक गया है और उसका ढूंढना उसमें ये हो रहा है कि सुंदरी की मामा खुर्शीद जो है उसने अपनी बेटी को भगा के अब अफसोस कर रही हैं कि अगर मैं ना भगाती तो बुआ माँ आज मेरे हाथ से ना आ जाती, क्योंकि वो बुआ माँ को अपनी माँ का दर्जा देती थी। अगर वो ना भगाती तो आज उसकी माँ ना मरती, क्योंकि उसके अलावा उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। उसके भाई ने उसको एक कैद में रखा हुआ है जिससे उसका छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो अपनी बेटी को बादशाह की कैद में नहीं रखना चाहती। वो कहती है कि इसको भगा कर इसको अपने गुलाम के साथ ही खुश रहे, क्योंकि उसने मोहब्बत की अजियत झेली हुई है, इसलिए उसे अपनी बेटी के दर्द का अंदाज़ा है। लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर पल पल तड़प रही है कि उसे कहीं गुलाम मिल जाए, क्योंकि उस बादशाह के ससुर ने उसे कैद कर लिया है। और यहाँ बादशाह सुंदरी को ढूंढ कर थक गया है और उसका ढूंढना उसमें ये हो रहा है कि सुंदरी की मामा खुर्शीद जो है उसने अपनी बेटी को भगा के अब अफसोस कर रही हैं कि अगर मैं ना भगाती तो बुआ माँ आज मेरे हाथ से ना आ जाती, क्योंकि वो बुआ माँ को अपनी माँ का दर्जा देती थी। अगर वो ना भगाती तो आज उसकी माँ ना मरती, क्योंकि उसके अलावा उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। उसके भाई ने उसको एक कैद में रखा हुआ है जिससे उसका छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो अपनी बेटी को बादशाह की कैद में नहीं रखना चाहती। वो कहती है कि इसको भगा कर इसको अपने गुलाम के साथ ही खुश रहे, क्योंकि उसने मोहब्बत की अजियत झेली हुई है, इसलिए उसे अपनी बेटी के दर्द का अंदाज़ा है। लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर पल पल तड़प रही है कि उसे कहीं गुलाम मिल जाए, क्योंकि उस बादशाह के ससुर ने उसे कैद कर लिया है। और यहाँ बादशाह सुंदरी को ढूंढ कर थक गया है और उसका ढूंढना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम है आपका एडिट्स में। तो आज हम बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी के पिछले एपिसोड्स के बारे में कि उनमें क्या हो रहा है। उनमें ये हो रहा है कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम है आपका एडिट्स में। तो आज हम बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी के पिछले एपिसोड्स के बारे में कि उनमें क्या हो रहा है। उनमें ये हो रहा है कि ये था आज का एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।